हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी की स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में जो है हम लोग रोग डिजीज़ के जो एमसीक्यू टेस्ट बचा हुआ था, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होने के बाद ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम लोग जो बचे हुए एमसीक्यूज है उसको सॉल्व करेंगे। अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही सेकंड पार्ट आप देखिएगा। चलिए सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और हाँ, अभी तक आपने स्टडी करिकुलम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर लीजिएगा। और हाँ, एक क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे हैं और उनके सिलेबस में कोई भी चीज़ का अगर वो तैयारी करते हैं, बीपीएससी टीचर हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, किसी भी सेक्टर में अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनकी जो है सिलेबस में साइंस सब्जेक्ट है तो इस क्लास को अंतिम तक देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग सेशन की ओर बढ़ते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए, जो प्रश्न है 117 से 116 प्रश्न हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में 116 प्रश्न हम लोग कवर कर चुके हैं और इसमें जो है सेकंड पार्ट ए जो है इस सेशन में कवर करेंगे। तो 117 वाला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है कि सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपचार जो है वो नवीनतम है। यहाँ पर कैंसर के जो उपचार है ना वो नवीनतम जो है पूछा है कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा, IMRT। क्या कहते हैं इसको? IMRT जो है कहा जाता है। IMR जो हो गया इंटेंसी मेडुलेट रेडियोथेरेपी। इंटेंसिव मेडुलेट रेडियोथेरेपी जो हो गया ये कैंसर की नवीनतम उपचार तकनीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेरेब्रल पाल्सी का मस्तिष्क संबंधित विकार है जो सामान्यतः होता है तो छोटे बच्चों में होता है। किस में होता है? तो यह जो है सामान्यतः छोटे बच्चों में देखा जाता है ये रोग। कौन सा प्रदूषण जो है नॉक नी सिंड्रोम के उत्तरदायित्व है? नॉक नी सिंड्रोम के उत्तरदायित्व इनमें से जो है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोराइड। जल में फ्लोराइड प्रदूषण जो है वो नॉक नी सिंड्रोम, नॉक नी सिंड्रोम या गेनुवेल्गम के लिए उत्तरदायी होता है। फ्लोराइड जो होता है यह हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। हड्डियों को क्या करता है? तो कमज़ोर कर देता है। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी का आहार करता है तो उसको कौन सा रोग जो है हो जाएगा? केवल जो है उसी का आहार करता है तो उसे जो है स्कर्वी रोग हो जाएगा। गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा लेता है जिसके कारण उसे जो है ऐंठन, मिर्गी, बेहोशी हो जाती है। अतः कुछ समय पश्चात उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो उसका जो कारण होता है रक्त में असामान्य शर्करा सांद्रता। रक्त में असामान्य शर्करा सांद्रता जो हो जाता है। मेडकाउ रोग क्या है? मेडकाउ रोग का कारक जो है पैथोजन पूछा है कि मेडकाउ रोग के कारक जो होता है प्रांश होता है। वो जो होता है यह मवेशियों के जो है मस्तिष्क इससे जो है प्रभावित होते हैं। इसे मेडकाउ जो होते हैं ये एनिमल्स के जो है वो एनिमल्स के जो है क्या प्रभावित होते हैं? तो ब्रेन जो है प्रभावित होते हैं। मस्तिष्क में प्रेजेंट क्या रहता है? तो मस्तिष्क में प्रेजेंट रहता है प्रियन जो है प्रेजेंट होता है नामक एक प्राकृतिक प्रोटीन होती है जो इस रोग का कारक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरफेरन का प्रयोग किया जाता है किसके नियंत्रण के लिए? जो है इंटरफेरन का प्रयोग किया जाता है। और इंटरफेरन भी जो होता है यह एक प्रोटीन होता है। इंटरफेरन भी एक प्रोटीन होता है और कैंसर के लिए जो है नियंत्रण के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से दूषित जल से बीमारी कौन सी बीमारी जो है होती है? दूषित जल से इनमें से जो है कौन सा बीमारी होती है? तो टाइफाइड जो होता है
यह दूषित जल से होता है। टाइफाइड जो हो गया यह दूषित जल से होता है। मलेरिया नहीं, मलेरिया मच्छरों के द्वारा होता है। मिजल्स भी नहीं और चिकन पॉक्स भी जो है नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड। मिजल्स जो होता है यह वायरस द्वारा होता है और रूबेला वायरस से होता है। यह मिजल्स जो होता है वायरस के द्वारा होता है। और किस वायरस से होता है? तो यह जो है रूबेला वायरस से जो है होता है, रूबेला वायरस से होता है। और मलेरिया जो होता है यह प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम के कारण जो है होता है। टाइफाइड जो होता है किससे होता है? तो यह बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड किससे होता है? तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। चिकन पॉक्स के जो है छोटी माता कहते हैं। हैजा फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की? और हैजा फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज जो है रॉबर्ट कोच ने की। रॉबर्ट कोच जो है यह जानवरों में, रॉबर्ट कोच जो है जानवरों में, एनिमल में जो है किसका खोज किए थे? तो इन्होंने एंथ्रेक्स की खोज किए थे। एंथ्रेक्स जो होता है यह रोग की जो है एंथ्रेक्स रोग की खोज की है एनिमल में। और हम मनुष्य में जो है मानव में यह किस प्रकार के खोज किए थे? तो कोलेरा के खोज किए थे। और एक जो है ट्यूबरकुलोसिस का खोज जो है यह रॉबर्ट कोच ने किए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संक्रमित प्रवृत्ति का नहीं है? इनमें से कौन सा देखना है जो संक्रमित प्रवृत्ति का नहीं है। अच्छा, संक्रमित कौन सा होता है? संक्रमित होता है अति संक्रमित जो हो गया, हाईली कंटेजिनस में होता है, छींकने से खांसने से जो फैलता है, सलीवा से फैलता है, किस करने से, जूठा पानी पीने से फैलता है, जो कोई संक्रमित व्यक्ति है उसकी तौलिया इस्तेमाल करने से, उसके कपड़े यूज करने से जो है फैलता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट से जैसे हाथ मिलाने से फैलता है, गले मिलाने से जो है यह अति संक्रमित हाईली जो है कंटेजियस होता है। तो इसमें कह रहा है कि रोग जो है संक्रमित प्रवृत्ति का, इसमें से कौन सा रोग जो है वो संक्रमित प्रवृत्ति का नहीं होता है? तो कैंसर जो है यह नहीं होता है। बाकी कैलरा भी होता है, टीबी भी होता है और चिकन पॉक्स भी होता है, लेकिन कैंसर जो होता है यह नहीं होता है। पोलियो के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। पोलियो के संदर्भ में सही कथन यहाँ पर जो है चुनना है। पोलियो जो होता है ये वायरस जनित होता है और इसके जो है वैक्सीन जो होता है जे साल्क ने बनाया था, जे साल्क ने। और इसके जो है ड्रॉप किसने बनाया था? तो सैविन ने। सैविन जो है इन्होंने जो है इसके ड्रॉप बनाया था। तो पोलियो के संदर्भ में सही कथन, दूषित जल और भोजन से फैलता है। तो हाँ, पोलियो जो है दूषित जल और भोजन से फैलता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, यह भी पॉइंट सही है। गर्दन अकड़ जाता है, यह भी पॉइंट सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला ओरल पोलियो वैक्सीन किसने बनाया था? तो पहला ओरल पोलियो वैक्सीन जो है जोनास साल्क ने बनाए थे। जोनास साल्क जो है पोलियो की पहले वैक्सीन जोनास साल्क ने किया था। और कब इन्होंने? तो 1951 में पहला पोलियो वैक्सीन इन्होंने स्टार्ट किया था, बनाया था। इस वैक्सीन के साल्क वैक्सीन भी कहते हैं और इस वैक्सीन को जो है साल्क वैक्सीन भी कहा जाता है, या इसे जो है IPV इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन भी कहा जाता है। IPV जो है कहा जाता है। इस वैक्सीन में पोलियो वायरस जो होता है वह इनएक्टिव होता है। जोनास साल्क के को जो है फादर ऑफ वैक्सीन, इन्हों जो है फादर ऑफ वैक्सीन के पिता जो है कहा जाता है। सेकंड जो पोलियो वैक्सीन हो गया वैक्सीन, या जो है अल्बर्ट साबिन, सेकंड जो है इन्होंने बनाया था सेकंड पोलियो वैक्सीन, या से अल्बर्ट साबिन जो इसे कहते हैं। तो पोलियो के सेकंड वैक्सीन डेवलप किया था एल्बर्ट साबिन ने। और कब इन्होंने किया था? तो इन्होंने किया था 1957 में। इस वैक्सीन को जो है साबिन वैक्सीन भी कहते हैं, साबिन वैक्सीन भी कहते हैं। इसमें पोलियो वायरस मरे हुए नहीं होते हैं, कमज़ोर होते हैं। इसमें जो होते हैं वो पोलियो वायरस, इसमें तो जोनास साल्क जो बनाए थे इसमें वायरस जो होते हैं
पोलियो में वो मर चुके होते हैं, मृत्यु होते हैं, लेकिन इसमें जो है मृत्यु नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं? कमज़ोर होते हैं, मृत्यु नहीं होते हैं बल्कि जो है कमज़ोर होते हैं। और इसको इसमें जो ना साल के जो है OPV ओरल पोलियो वैक्सीन कहा जाता है। 2 बूंद ज़िंदगी के अभियान जो चला था, तो OPV जो है इसे कहते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन। पहली बार यूज कब किया गया था? तो पहली बार यूज किया गया था 1961 में। 1961 में जो है पहली बार इसको यूज किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जोनास साल्क ने जो है किया था। नेक्स्ट है इटाई इटाई रोग जो है किससे संबंधित है? इटाई इटाई रोग जो है किससे संबंधित है? तो यह जो रोग होता है कैडमियम से संबंधित होता है। और पारा से जो होता है यह क्या होता है? तो पारा से कौन सा रोग होता है? तो इससे जो होता है मिनी माता रोग होता है। मिनी माता रोग जो है पारा से होता है। और ये दोनों जो है मेटल से होते हैं। ये दोनों रोग मेटल के द्वारा होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा रोग जो है एक अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण होता है? अतिरिक्त जो है 21वें गुणसूत्र के कारण जो है वो कौन सा होता है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम हमारे बॉडी में बहुत से कोशिका से मिलकर, हमारे बॉडी जो होता है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर जो है बना होता है। उसमें कोशिकाओं से बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उसमें जो है क्या होता है एक केंद्रक होता है। और केंद्रक में जो है एक धागी नुमा संरचना जो होती है जिसे जो है क्रोमोसोम कहा जाता है। और क्रोमोसोम की जो संख्या हमारे बॉडी में, क्रोमोसोम की संख्या जो है कितनी होती है? 46 होती है। जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़े जो है होती है। इस 46 जोड़े में लेकिन कई बार इसे इसकी संख्या जो है 46 जो क्रोमोसोम की संख्या है कई बार ऊपर होती है और कई बार जो है ये नीचे होती है। तो ये पटाऊ सिंड्रोम जो है, पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है? तो मेल और फीमेल दोनों में 13वां जो क्रोमोसोम है, 13वां क्रोमोसोम है उसके स्थान पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। इस 13वां क्रोमोसोम तो रहेगा, इस पे जो है एक और एक्स्ट्रा जो है जुड़ जाता है। इसे जो है ट्राइसोमी कहते हैं, ट्राइसोमी 13 कहते हैं। इसे जो क्या कहते हैं? तो इसे जो है ट्राइसोमी 30 कहते हैं, क्रोमोसोम के नाम से जो है जाना जाता है। और डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें भी जो है मेल प्लस फीमेल दोनों में होता है। और इसमें 21वें क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा पेयर जो है जुड़ जाता है। तो 21वां पेयर जो जुड़ जाता है तो इसे जो है ट्रिसोमी जो है, इसे ट्रिसोमी 21 जो है कहा जाता है। क्रीडू चार्ट सिंड्रोम में क्या होता है? तो यह मेल प्लस फीमेल, इसमें भी जो है इसमें क्रोमोसोम जो है 5वां क्रोमोसोम है वो जो है लेट से डेवलप करता है। 5वां जो क्रोमोसोम है वो काफ़ी लेट से डेवलप इसमें करता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम जो है हो जाएगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कौन सा होता है? तो इसमें केवल मेल में, केवल ध्यान दीजिएगा, केवल मेल में 23वें गुणसूत्र जो होते हैं क्रोमोसोम में एक्स और वाई तो होते हैं, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा जो है वो एक्स जुड़ जाता है, एक्स्ट्रा एक्स जुड़ जाता है। तो इसकी वजह से पुरुषों में इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम जो है आ जाती है, जिससे पुरुषों में इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम जो है आ जाती है। हाइपोकंड्रिया को कहा जाता है, हाइपोकंड्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो हेल्थ जो है एंजाइटी कहा जाता है, स्वास्थ्य चिंता जो है कहा जाता है, हेल्थ एंजाइटी। इस रोग में व्यक्ति हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो चिंतित रहता है, सतर्क रहता है। साल्क वैक्सीन का संबंध किस बीमारी से है? तो साल्क वैक्सीन का जो संबंध है वो किस बीमारी से है? तो जॉन्डिस बीमारी से है, पीलिया बीमारी से जो है साल्क वैक्सीन का संबंध है। पोलियो जो होता है ये नर्वस सिस्टम, स्केलेटन और मसल को जो है यह प्रभावित करता है। जो होता है यह पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया जो हो जाता है, जिसमें पानी से डर लगता है। किस बीमारी में
किस बीमारी में मरीज को पानी से डर लगता है? तो रेबीज बीमारी में जो है मनुष्य को पानी से डर लगता है। इस रोग में पानी से डर लगता है, जिसके वजह से जो है इसे क्या कहते हैं, तो हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया जो है जिसे कहा जाता है। इसमें हवा से भी जो है डर लगता है, और इसमें हवा से भी जो है डर लगता है, उसको जो है एयर फोबिया भी कहते हैं, एयर फोबिया भी इसे कहते हैं। यह रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है। ऐसा नहीं है कि पागल कुत्ते को सिर्फ काटने से होता है, कई अगर कोई कुत्ता जो है, अगर कोई भी जानवर है, अगर वह रेबीज से पीड़ित है, अगर वो मनुष्य को काटता है, तो मनुष्य को जो है मनुष्य के बॉडी में भी जो है वो रेबीज जो है मनुष्य के बॉडी में भी जो है पहुंच जाता है। तो लुई पास्चर ने रेबीज का टीका का डेवलप किया था। इस रेबीज के टीका का डेवलप किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था। रेबीज प्रभावित करती है नर्वस सिस्टम को, और यह रेबीज किसको? तो नर्वस सिस्टम को जो है यह प्रभावित करती है। इसे जो है जूनेटिक वायरस डिजीज भी इसे जो है जूनेटिक वायरस डिजीज भी कहते हैं। जूनेटिक का मतलब हो गया अन्य जानवरों से मनुष्य में आना, जैसे कि प्लेग हो गया। प्लेग भी जो है एक क्या है? जूनेटिक वायरस है, जो दूसरे जानवरों से मनुष्य में आते हैं, तो इसे जो है जूनेटिक वायरस कहते हैं। रेबीज जो होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं। रेबीज दो फॉर्म में होता है। एक होता है फ्यूरियस जो होता है रेबीज, फ्यूरियस जो है रेबीज हो गया, और एक जो होता है पैरालाइटिक जो हो गया रेबीज। तो फ्यूरियस रेबीज में संक्रमित व्यक्ति को पानी या हवा से डर लगता है। पैरालाइटिक रेबीज में जिस स्थान पर कुत्ता काटता है वह स्थान जो है पैरालाइज होकर जाता है, उसके बाद धीरे धीरे पूरे मसल जो है पैरालाइज हो जाता है। तो यह दो प्रकार से यह फॉर्म करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि डेंगू बुखार के संदर्भ में सही कथन को जो है चुनना है। डेंगू जो होता है विषाणु जनित रोग है, जनित डिजीज है, तो हाँ डेंगू जो है विषाणु जनित डिजीज है, यह भी पॉइंट सही है। एडिस एजिप्टी मच्छर द्वारा फैलता है, यह भी सही है। प्लेटलेट्स की संख्या डेंगू में कमी हो जाती है, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी जो है सही हो जाता है। मच्छर के द्वारा जो है वो कौन कौन सा फैलता है? तो मच्छर के द्वारा जो होता है एडिस एजिप्टी मच्छर के द्वारा जो है कौन सा फैलता है? तो कौन कौन सा होता है? तो एक तो डेंगू फैलेगा, ऊपर से जो है चिकनगुनिया फैलेगा, येलो फीवर और जिंका वायरस, जिंका फीवर जो है फैलता है। येलो फीवर जो होता है बस उसी के लिए वैक्सीन बना है, इस येलो फीवर के लिए ही वैक्सीन बना है। इन तीनों के लिए जो है वैक्सीन नहीं है। डेंगू के लिए भी नहीं है, चिकनगुनिया के भी लिए भी नहीं है, और जिका फीवर के भी लिए वैक्सीन नहीं है। सिर्फ येलो फीवर के लिए वैक्सीन बनाया गया है। एडिस मच्छर क्या फैला सकता है? तो येलो फीवर भी, डेंगू भी, चिकनगुनिया, ये सभी जो है फैला सकता है। येलो फीवर भी फैला सकता है, येलो फीवर भी फैला सकता है, डेंगू भी और चिकनगुनिया भी। विषाणु जनित रोग है, इसमें से जो है वायरल डिजीज कौन सा है? तो मधुमेह तो होगा नहीं, बेरी विटामिन की कमी से होता नहीं है, कैंसर भी जो है होगा नहीं। तो विषाणु जनित जो होता है वो कौन सा होता है? तो सर्दी जुकाम जो है होता है वायरल जनित। बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स द्वारा संक्रामक बीमारी है, तो कौन सी बीमारी हो जाती है? तो वेरिओला विषाणु जो होता है, वेरिओला विषाणु जो है होता है। बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स टीके की खोज जो है किसने किया था? इस टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर जो है इन्होंने किया था। कब किया था? तो 1796 में। और यह पहला वैक्सीन था जो किसी रोग के लिए जो है खोजी गई थी, और यह पहला वैक्सीन था जो किसी रोग के लिए जो है यह खोजा गया था। वारिसेला जोस्टर वायरस जो होता है यह चिकन पॉक्स के लिए होता है, चिकन पॉक्स के लिए जो होता है। छोटी माता और बड़ी माता के संदर्भ में गलत कथन को जो है देखना है। यह विषाणु जनित रोग होता है, तो हाँ यह विषाणु जनित जो है रोग होता है। संक्रमित
व्यक्ति के छूने से फैलता है? तो हाँ, संक्रमित व्यक्ति के छूने से फैलता है। असंक्रमिक बीमारी है, असंक्रमिक बीमारी नहीं है, यह संक्रमित व्यक्ति से छूने से यह जो है फैलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो है हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मधुमेह से संबंधित है जो प्रौढ़ का एक सामान्य रोग है? कौन सा है? तो यह जो हो जाएगा रक्त में शर्करा के उच्च स्तर, रक्त में शर्करा के जो है उच्च स्तर होना। दूसरा पॉइंट जो इसका हो जाएगा रक्त में इंसुलिन की निम्न होना, और रक्त में मधुमेह से संबंधित जो है यह रक्त में शर्करा का उच्च होना, इंसुलिन की जो है निम्न मात्रा होना। इंसुलिन मधुमेह जो होता है अग्नाशय के लैंगरहंस पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज के लैंगरहंस के द्वीपिका के बीटा सेल के से जो है जब अल्प मात्रा में इंसुलिन होता है तो उसे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति में डायबिटीज हो जाता है। तब जो है व्यक्ति में क्या हो जाता है? तो डायबिटीज हो जाता है। सन 1923 में कनाडा में दो वैज्ञानिक वेंटिंग तथा वेस्ट ने मैकिलोड नामक वैज्ञानिक के सहायता से इंसुलिन नामक हार्मोन की सक्रिय सत्व तैयार किया, जिसके लिए वेंटिंग तथा मैकिलोड को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो उनको 1923 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था। इंसुलिन हार्मोन का संबंध रुधिर में ग्लूकोज को नियमन करने से है। निम्नलिखित में से किसके बीज जो है मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा के स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं? तो सामान्य बनाए रखने में लाभ जो है कौन पहुंचाते हैं? तो मेथिरा के बीज जो होते हैं। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था किस? एफ.जी. वेंटिंग ने की थी। किसने की थी? तो एफ.जी. वेंटिंग ने की थी। सीयूटी का सर्वमान्य दुष्प्रभाव होता है तो रक्तस्राव जो है होता है। एलिफेंटियासिस हाथी पांव का कारण क्या है? एलिफेंटियासिस हाथी पांव का कारण क्या होता है? तो फाइलेरिया वर्म्स जो है, फाइलेरिया कीड़ा होता है। पार्किंसन रोग जो है किसके कारण संबंधित है? तो डोपामाइन से जो है पार्किंसन रोग जो है संबंधित है। कौन इसमें देखना है कि कौन सा कैंसर नहीं है? तो ल्यूकेमिया भी कैंसर है, कार्सिनोमा भी जो कैंसर है, सरकोमा भी कैंसर है, लेकिन यह कैंसर नहीं है। सरकोमा जो होता है यह हड्डी कैंसर होता है, हड्डी कैंसर होता है। और कार्सिनोमा जो होता है यह स्किन कैंसर होता है। टूर्निकेट टेस्ट जो है होता है, टूर्निकेट टेस्ट किसके द्वारा जो है होता है? तो इसका राइट आंसर होता है हड्डी तोड़ बुखार को, हड्डी तोड़ बुखार को जो है टूर्निकेट टेस्ट भी होता है। गलसुआ या कनफेड के संदर्भ में सत्य चुने, गलसुआ या कनफेड के संदर्भ में सत्य इसमें से देखना है। यह विषाणु जनित होता है, संक्रमित बीमारी है, पैराटिड ग्रंथि जो होती है, पैरोटाइड ग्लैंड जो होता है वह सूजन हो जाती है। उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूबेला या जो है जर्मन खसरा द्वारा एक बीमारी है, तो वह वायरस द्वारा जो है एक बीमारी है। किसके द्वारा? तो वायरस द्वारा एक बीमारी है। MMR का टीका के लिए है, MMR टीका के लिए कौन सा है? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा MMR टीका के लिए मम्प्स, मेजल और रूबेला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मम्प्स हो गया, मेजल हो गया और रूबेला। रूबेला का जो है खसरा भी कहते हैं, इसे जो है खसरा भी कहते हैं, जो आँख को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है पीला बुखार का कारक है, तो पीला बुखार का येलो फीवर का कारक कौन सा होता है? तो वायरस। येलो फीवर का कौन सा होता है? तो वायरस होता है। वैदिक खाद्य में निम्नलिखित में से देखना है कि सही क्रम जो है वो कौन सा है। इसमें से सही क्रम जो है वो कौन सा है? सबसे पहले तंतु ऊतक से चतके और जो है कोलेस्ट्रॉल होते हैं, चतके पड़ते हैं और कोलेस्ट्रॉल होते हैं। हृदय धमनियों में रक्त के थक्कों का पहुंचना और हृदय धमनियों में रक्त के थक्का का जो है पहुंचना होता है। वाहिका के आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो जाना और आंतरिक द्वार का जो है संकीर्ण हो जाना।
उसके बाद से रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति। तो 2, 4, 1, 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिपरिन के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? इसमें से असत्य कथन को देखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एपिनेफ्रिन मादक दर्दनाशक दवाओं का अंतर्गत आता है। मादक नाशक दवाओं के अंतर्गत जो है यह नहीं आता है। दर्दनाशक दवा होता है, दर्द को राहत को प्रभावी है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है। तो बाईपास सर्जरी क्या है? इसमें हृदय धमनी जब रुक जाती है तो उसे शरीर के किसी अन्य भाग की नस जो हो निकाल कर, अन्य भाग के नस कौन कौन से हो जाएंगे? तो हमारे जो है मेमोरी आर्टरी, या जो है हाथ के रेडियल धमनी हो गया, इसको लेते हैं, या पैर से जो है सेफनस वेन जो है निकाल कर हृदय की धमनी से जो है जोड़ते हैं। तो इसके जो है हृदय की धमनी से जोड़ा जाता है और धमनी में अवरुद्ध हुए स्थान के समानांतर जोड़कर हृदय के निर्बाध रक्त प्रवाह हेतु वैकल्पिक रक्त प्रवाह बनाते हैं। वैकल्पिक रक्त पथ जो है बन जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा इनमें से कोई भी, इनमें से जो है कोई भी। पाँव से भी ले सकते हैं, अग्रहस्त से भी जो है की गई धमनी, या सीने छाती के वक्ष स्थान से जो है ली गई धमनी। अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? कैथ लैब जो है किस विभाग में होगी? तो कार्डियोलॉजी जो है विभाग में होती है। किस विभाग में? तो कार्डियोलॉजी विभाग में। निम्नलिखित में से कौन से जो है भारत में सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहु औषध प्रतिरोध के होने के कारण है? तो कौन सा होने का जो है कारण है? कुछ व्यक्तियों के आनुवांशिक पूर्ववर्ती जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का होना। तो नहीं, ये जो है होना नहीं होता है। रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविकों एंटीबायोटिक का गलत खुराक लेना। तो यह जो है हो सकता है सूक्ष्म जैविक के बहु औषध प्रतिरोध के होने के कारण हो सकता है। पशुधन फार्मिक और प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना कुछ व्यक्तियों में चिरकालिक रोगों के बहुधा होना, यह भी जो है हो सकता है। तो इसका राइट आंसर सही देखना था तो 2, 3, 4 तो इसका राइट आंसर 2, 3, 4 जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें देखना है कि कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है। यकृतशोथ बी विषाणु काफ़ी कुछ HIV की तरह संचारित होता है। यकृतशोथ C का टीका होता है, जबकि यकृतशोथ B का टीका नहीं होता है। तो यह जो है गलत है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। तो किस प्रकार उत्पन्न होता है, दूसरे मनुष्य में पहुंचता है? तो वायरस के द्वारा और मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा जो है दूसरे में पहुंचता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? तो किसके लिए जो है निर्णय लिया है? तो पोलियो के लिए लिया है। किसके लिए? तो पोलियो के लिए जो है लिया है। नेक्स्ट, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगा तो क्वाशियोकर जो है डिजीज हो जाता है। अस्थमा मानव शरीर में से एक विकार है। अस्थमा मानव शरीर के कौन सा जो है एक विकार होता है? तो रिस्पायरेटरी सिस्टम को यह जो है प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। पेस्टिक अल्सर निम्नलिखित में से किस जीव के कारण होता है? तो पेस्टिक अल्सर जो है किस जीव के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण जो है होता है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? इनमें से देखना है कि कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित है। मलेरिया जो होता है किससे होता है? तो मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। खसरा जो होता है यह जो है वायरस से होता है।
रूबेला वायरस से। किससे होता है? तो रूबेला वायरस से होता है। टिटनस जो होता है ये किससे होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से जो है ये होता है और बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी से जो है होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो है खसरा। निम्न में से कौन सा विषाणु द्वारा यौन संचारित रोग है? विषाणु के द्वारा यौन संचारित रोग जो है इनमें से कौन सा है? तो हार्पिस भी है, जेनाइटल वाट्स भी है, एड्स भी है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। H1N1 विषाणु का रोगाणु कौन सा होता है? तो ये जो होता है स्वाइन फ्लू होता है। और बर्ड इन्फ्लुएंजा जो होता है H5N1 जो होता है बर्ड इन्फ्लुएंजा, या जो है एवियन फ्लू होता है। पीलिया में शरीर की त्वचा की अधिकता के कारण पीली होती है। किसकी अधिकता के कारण? तो बिलिरुबिन की अधिकता के कारण। बिलिरुबिन जो होता है ये हाई हो जाने के कारण, अधिक हो जाने के कारण होता है। बिलिरुबिन जो होता है यह जो होता है बिलिरुबिन लीवर में बनता है। आरबीसी के टूटने से बिलिरुबिन जो है बनता है। फिर बिलिरुबिन लीवर के से बाहर गॉल ब्लैडर में आता है और गॉल ब्लैडर से जो है ये छोटी आंत फिर बड़ी आंत में जो है यह आता है। फिर मल के रास्ते से जो है यह बाहर निकलता है और उससे जो है त्वचा पीली पड़ जाती है और जो है मल के रास्ते बाहर निकलता है। बिलिरुबिन की ही वजह से जो है त्वचा जो होती है वो पीली पड़ जाती है। मूत्र भी जो है पीला होता है। और आँख के जो एस्केलरा होता है, एस्केलरा जो वाइट वाला भाग पार्ट्स होता है उसी वो भी जो है पीला दिखाई देता है। तो जॉइंटिस के जो मरीज होते हैं वो ये सभी जो लक्षण उसमें दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर बिलिरुबिन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हेपेटाइटिस को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस को कौन प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस को जो है लीवर प्रभावित करता है, लीवर। एक हेपेटाइटिस बी होता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है डायरेक्ट ब्लड टू ब्लड कंटेक्ट से होता है। ब्लड के डायरेक्ट ब्लड से कंटेक्ट होने पर यह जो होता है। और यह हेपेटाइटिस बी जो होता है यह कंटेक्ट विथ सेक्सुअल फ्लूइड से, और सेक्सुअल फ्लूइड से जो है कंटेक्ट करने पर होता है। बच्चे को जब माता जन्म देती है उस वक्त जो है हेपेटाइटिस बी होने की संभावना होती है। अगर नीडल कोई शेयर सुई इंजेक्शन जो है अगर शेयर करता है तो हेपेटाइटिस बी होने की संभावना होती है। टैटू कोई बनवाता है, अगर टैटू बनवाता है तो भी जो है उसकी नीडल होती है, उससे जो है हेपेटाइटिस बी होने की संभावना होती है। में टूथब्रश यूज करते हैं, ईयरिंग को जो है यूज करते हैं, तो ये सभी जो है हेपेटाइटिस बी जो है फैलने का कारण होता है। जिस तरह हेपेटाइटिस फैलता है उसी तरह से जो है HIV भी फैलता है। जिस तरह हेपेटाइटिस फैलता है उसी तरह जो है HIV भी फैलता है। रिंग वर्म जो है डिजीज होता है तो यह फंगल डिजीज होता है। कौन सा डिजीज होता है? तो फंगल डिजीज जो है होता है। इसका जो है पैथोजन क्या होता है रिंग वर्म के? तो इपीडर्मोफाइटोन हो गया। यह आपका दिया रहेगा ट्राइकोफाइटोन या जो है माइक्रोएस्फॉर्म। तो ये सभी जो है फंगल के जो है पैथोजन होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? इनमें देखना है कि एंटीबायोटिक के बारे में जो है कौन सा कथन सही नहीं है। एंटीबायोटिक दवाओं के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल होते हैं। तो यह पॉइंट जो है गलत है, यानी कि यही पॉइंट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव कालाजार का कारण बनता है? तो इसमें से कौन सा एक जो है एक कोशिकीय जीव जो कालाजार का कारण बनता है? तो लिशमैनिया डोनावानी जो होता है यही कालाजार का कारण बनता है। जो लिशमैनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक जो होता है
फैलेरियल होता है, फैलेरियल वर्म होता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक फैलेरियल वर्म जो से फैलता है, धागा जैसी जो है ये होता है। नेक्स्ट है एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका पूर्ण रूप जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह एड्स जो होता है यह इम्यूनिटी सिस्टम को प्रभावित करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को प्रभावित करता है। और HIV जो होता है इसके वाहक होते हैं। HIV जो है किसको नष्ट करता है? तो टी लेम्फोसाइट को जो है, टी लेम्फोसाइट को यह ख़त्म करता है। और टी लेम्फोसाइट जो है हमारे बॉडी में गार्ड का काम करता है और ये इसी को जो है HIV वायरस ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है पित्ताशय की पथरी और ट्यूमर में असामान्य कमियां का पता लगाने में सोनोग्राफी बहुत उपयोगी है। इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक का प्रयोग किसके लिए जो है किया जाता है? तो साउंड वेव में जो है किया जाता है, साउंड वेव। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कवक द्वारा बीमारी नहीं है? इनमें से कौन जो है वो कवक के द्वारा बीमारी नहीं है? तो हाथी पाँव जो है यह कवक के द्वारा बीमारी नहीं है। रिंग वर्म जो है यह दाद जो होता है यह कवक के द्वारा बीमारी होता है और इसमें जो है शरीर में कहीं पर भी जो है यह हो जाता है। जिस व्यक्ति में दाद उसका जो है अगर हुआ होता है तो उसका उसका जो है टॉवेल नहीं यूज करना चाहिए, उसका कपड़ा जो है नहीं यूज करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति करता है तो फिर उसे भी जो है हो जाएगा। एक एथलेटिक फुट होता है, एथलेटिक फुट जो होता है यह पैर को प्रभावित करता है। बार्बर खाज जो होता है इच होता है यह चेहरा का जो है प्रभावित करता है। एक जेनाइटल इच होता है यह भी जो है कवक के द्वारा होता है। कौन? तो जेनाइटल इच होता है यह भी कवक के जो जनन अंग के आसपास होता है। और एक मेनिंजाइटिस होता है यह मस्तिष्क और मेरुरज्जु को प्रभावित करता है, यह भी कवक के द्वारा होता है। एस्परजिलोसिस जो होता है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, यह भी कवक द्वारा जो है डिजीज होता है, फंगल जो है डिजीज होता है। फ्लोरेसिस जो होता है यह फ्लोरोसिस जो होता है यह कारण होता है, तो यह जो है राउंड वर्म के कारण होता है, गोल कृमि के कारण होता है। में जो है लिम्फोसाइट प्रभावित होती है, लसिका तंत्रिका जो है लसिका तंत्रिका प्रभावित होती है, लिम्फोसाइट प्रभावित होती है। बताइए निम्न से कौन सा हाथी पाँव का रोगाणु है? तो हाथी पाँव का रोगाणु जो होता है राउंड वर्म होता है, गोल कृमि होता है। वुचेरिया बेनक्रोफ्टी जो है रोगाणु है, तो वेंचेरिया बेनक्रोफ्टी जो रोगाणु होता है वह किसके रोगाणु होता है? तो फाइलेरिया के जो है रोगाणु होता है, फाइलेरिया के। डिप्लोपिया डबल विजन की बीमारी जो है जिसमें हर एक चीज़ जो है वो डबल दिखाई देता है, तो यह किस में से होता है? तो यह जो है आँख से संबंधित होता है। इसमें हर एक चीज़ जो होती है डिप्लोपिया जो होता है इसमें हर एक चीज़ जो है डबल दिखाई देती है। राइनो वायरस नासा विषाणु राइनो वायरस मनुष्य में कौन सा कारक से होता है? तो इसका जो राइट आंसर है सामान्य जुकाम, कॉमन कोल्ड से जो है होता है। राइनो वायरस ए लंग को इफेक्ट नहीं करता है, यह जो है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है। घरेलू मक्खी के वाहक है, घरेलू मक्खी जो है किसके वाहक होते हैं? तो एमियोबिक डिसेंट्री के कारण जो है होता है। फाइलेरिया जिसे जो है हाथी पाँव भी कहते हैं और इसे जो है क्या कहते हैं? तो एलिफेंटिस भी कहते हैं। क्या एलिफेंटिसिस भी कहते हैं हाथी पाँव। इसके जो है रोकथाम का इसके पैथोजन कौन से होते हैं? तो वुचेरिया जो होता है वुचेरिया बनकेरिफ्ट जो है इसका पैथोजन होता है। ये लसिका वाहिका में होता है, फैलता है और यह कुलेक्स मच्छर के कारण होता है, कुलेक्स मच्छर के। लिम्फोसाइट मसल के को जाम कर देता है, यह क्या करता है? तो हाथी पाँव में लिम्फोसाइट मसल जो होता है वह जाम होता है जिसके कारण जो होता है वहाँ पर सूजन हो जाता है। तो यह किसके द्वारा होता है? तो यह कृमि के द्वारा होता है। यह जो किसके द्वारा होता है? तो कृमि के द्वारा होता है। हेलमिंथिस जो है डिजीज होता है,
हाथी पाँव जो होता है वो हेलमिंथिस डिजीज होता है। नेक्स्ट पर निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, और इसमें से जो है वो कौन सा होता है बैक्टीरिया के कारण होता है, तो टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। हेपेटाइटिस जो है ये 5 टाइप के होते हैं, जिसमें से बी और ई जो होता है वो सेक्सुअल होता है। पोलियो जो होता है ये किसके द्वारा होता है, तो मेजो वायरस के द्वारा होता है। मेजो वायरस के द्वारा पोलियो जो होता है। टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी से होता है, बैक्टीरिया जनित होता है। खसरा जो होता है यह वायरस जनित जो है रोग होता है। एंथ्रेक्स एक प्रकार के कारक है। एंथ्रेक्स एक प्रकार के किस प्रकार के कारण है, तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बैक्टीरिया से वायरस जो होता है ज़्यादा खतरनाक होता है। वायरस जो होता है वो बहुत छोटा होता है, जो हवा के माध्यम से ज़्यादा फैलता है। एंथ्रेक्स जो होता है, एंथ्रेक्स ये वैसिलस ये जो होता है एंथ्रेक्स जो होता है वैसिलस एंट्रेसिस में से होता है। यह मिट्टी में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, तो मिट्टी में जो है पाई जाती है। नेक्स्ट है इबोला है। इबोला क्या है, तो इबोला जो होता है यह पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक वायरल रोग है, पश्चिमी अफ्रीका से। एंजियोप्लास्टी द्वारा किस रोग का इलाज किया जाता है, तो एंजियोप्लास्टिक के द्वारा जो है किस रोग का इलाज किया जाता है, तो कार्डियक डिजीज का जो है हृदय रोग का किया जाता है। ब्लड वेसल्स को भी जो है ठीक किया जाता है। इससे जो है कार्डियक हृदय ही नहीं बल्कि जो है ब्लड वेसल्स को ठीक किया जाता है। हाथ पाँव को भी यह ठीक करता है। खेत में से कौन सा जो है हवा द्वारा फैलता है, हवा वायु जनित बीमारी जो है इनमें से कौन सा है, तो वह जो होता है निमोनिया होता है। कौन सा होता, फाइलेरिया जो होता है किससे फैलता है, तो यह जो है हेलमिंथिस डिजीज से फैलता है, हेलमिंथिस डिजीज से। अच्छा, हेलमिंथिस डिजीज से एक और जो फैलता है जिसको एस्केरिसिस कहते हैं, एस्केरेसिस कहते हैं। ये एस्केरेसिस जो होता है इसका मनुष्य में छोटी आंत में पाया जाता है। एस्केरिस जो होता है, एस्केरिस इसके पैथोजन होते हैं जो मनुष्य के छोटे आंत में पाए जाते हैं। इसके सिम्पटम जो दिखाई देंगे, मस्कुलर जो होता है पेन करने लगेगा, फीवर हो जाएगा, बैक बोन जो होता है वो दर्द करने लगेगा, इंटेस्टाइन। एक जो होता है टीनिएसिस होता है, एक जो होता है टीनिएसिस होता है। इसमें क्या होता है, टीनिया सोलियम या टीनिया जो है सीजेनेटा, टीनिया या टीनिया सिनिजेटा जो होता है के द्वारा जो है इसका पैथोजन होता है। संक्रमित जो होता है गाय और सूअर के अधपका अगर मांस खा लेने पर जो है यह होता है। यह नॉर्मली तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन ब्रेन और आँख, लीवर, फेफड़ा आदि को जो है यह इफेक्ट करते रहता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुम्बिजिया मछली जो है खाती है, तो यह मच्छर के लार्वा को जो है खा जाती है। HIV एड्स जो होता है सबसे पहले पता 1900 चला था। कहाँ पर चला था, तो USA में जो है चला था। एड्स जो होता है जिसको एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी कहते हैं, और यह जो है इसका कारक क्या होता है, HIV के द्वारा होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं। और HIV को जो है रेट्रो वायरस कहा जाता है। HIV को जो है SSRNA जो है कहते हैं, SSRNA होता है। HIV किसके बना होता है, तो लिपिड का बना होता है, ग्लूकोप्रोटीन का बना होता है, और एंजाइम का जो है बना होता है, एंजाइम का बना होता है, प्लस RNA का जो है यह बना होता है। एंजाइम जो होता है यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन HIV एड्स जो है T लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है। और किसको प्रभावित करता है, तो यह T लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है। और HIV जो होता है ये इसके 2 टेस्ट होते हैं। एक तो एलिसा टेस्ट होता है, और एक नया जो होता है वेस्टर्न बोल्ट टेस्ट जो है इसका होता है। एड्स के वायरस में RNA होता है, लेकिन
ये हमारे बॉडी में आते ही जो है डीएनए में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? डीएनए में बदल जाता है। इसी को जो है रेट्रोवायरस कहते हैं। हमारे बॉडी में आते ही जो है डीएनए में बदल जाता है। मच्छर काटने से एड्स जो है यह नहीं फैलता है। और एड्स डे कब मनाया जाता है? एड्स डे जो है 1 दिसंबर को जो है मनाया जाता है। लड़की उन मक्खियों को भगाने के बाद से मिठाई को खाती है तो इस बीमारी को क्या कहते हैं? तो उसे जो है हैजा हो जाता है। अगर वो मक्खियों को भगा कर खा रही है तो उसे जो है हैजा हो जाएगा। प्रश्न क्यों बढ़ते हैं? घेघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो यह सबको पता है, आयोडीन की कमी के कारण जो है घेघा रोग होता है। पोलियो संबंधित होता है तो ज्वेंडिस जो है किससे संबंधित होता है? तो ज्वेंडिस जो होता है यकृत से संबंधित होता है। निम्न में से कौन एक जो है अनुवांशिक बीमारी नहीं है? इनमें से देखना है कि कौन सा एक अनुवांशिक बीमारी नहीं है। डाउन सिंड्रोम, जो है एडवर्ड सिंड्रोम, हीमोफीलिया, कैंसर। कैंसर जो होता है अनुवांशिक बीमारी नहीं होता है। अनुवांशिक बीमारी जो है कौन कौन सा होता है? तो एक तो होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो होता है जिसमें जो रक्त के थक्का जो है बनने नहीं देता है। हीमोफीलिया जो होता है जो रक्त के थक्का नहीं बनने देता है। एक होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? इसमें हरा और लाल को देखने में दिक्कत होती है। डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। इसी कलर ब्लाइंडनेस को क्या कहते हैं? डाल्टोनिज्म जो है कहते हैं। डाल्टोनिज्म भी जो है इसे कहा जाता है। इसमें जो है रेटिना के कौन सेल प्रभावित होते हैं? रेटिना के 2 सेल होते हैं ना, कि एक रेड सेल होता है, एक कोन सेल होता है। तो इसमें जो है कोन सेल जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। डाउन सिंड्रोम जो होता है अनुवांशिक बीमारी है। डाउन सिंड्रोम जो होता है इसमें क्या होता है? इस डाउन सिंड्रोम में तो इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बन जाता है। इसके अंदर जो है हमारे अंदर सब मनुष्य के अंदर जो है 46 क्रोमोसोम बनते हैं। 46 क्रोमोसोम में जो होता है 44 जो होते हैं यह क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं। और 2 जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो डाउन सिंड्रोम के अंदर जो व्यक्ति होते हैं उसमें क्या होता है? तो डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोसोम जो होते हैं ना, 21 क्रोमोसोम, यह जो है यहाँ पर जो है यह एक्स्ट्रा एक कॉपी बना लेते हैं। जिससे जो है कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं? 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है। और ये जो है एडवर्ड सिंड्रोम रोग होता है उसमें क्या होता है? तो एडवर्ड सिंड्रोम रोग में 18th क्रोमोसोम, ये जो होते हैं 18th क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा कॉपी बना लेते हैं। और इसकी भी संख्या कितनी हो जाती है? तो 47 हो जाती है। एक जो होता है कौन सा रोग होता है? तो अनुवांशिक रोग ही है। एक पटाऊ सिंड्रोम होता है। इस पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है ना, तो 13 जो क्रोमोसोम है वह जो है एक्स्ट्रा कॉपी बना लेता है। और इसकी भी जो है संख्या कितनी हो जाती है? तो 47 क्रोमोसोम की जो है संख्या हो जाती है 45 पटाऊ सिंड्रोम में। इसमें एक और सिंड्रोम आ जाता है। यहाँ पर हम बताते हैं। एक और जो सिंड्रोम आता है टर्नर्स सिंड्रोम जो होता है ये केवल फीमेल में होता है। ऑनली कहिए कि ये फीमेल में होता है। और इसमें जो है क्रोमोसोम जो होती है वो मिसिंग होती है। इसमें टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 45 होते हैं। इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो मिसिंग होती है, जिससे जननांग संख्या जो है वो विकसित नहीं होता है। एक जो होता है कैलिनफेल्टर्स जो है सिंड्रोम, इसमें यह केवल मेल में होता है। इसमें एक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक्स्ट्रा कॉपी बना लेते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं? तो टोटल जो होते हैं 44 प्लस एक्स जो है वाई, यानी कि जो है 47 जो है इसमें हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? तो स्मॉलर टेस्टिस हो जाते हैं। और लॉन्ग जो होते हैं इसके हाइट हो जाते हैं। फीमेल इसमें जो है लॉन्ग हाइट हो जाते हैं और फीमेल के जैसी जो है वॉइस हो जाती है। एक जो होता है कौन सा सिंड्रोम होता है? तो सुपर फीमेल जो होता है इसमें क्या होता है? पॉली एक्स फीमेल भी इसे जो है कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पॉली एक्स फीमेल जो है
सिंड्रोम कहते हैं पॉलीएक्सिमी में। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो एक या एक से अधिक क्रोमोसोम बन जाते हैं। 44 तो होते ही हैं, प्लस एक्स एक्स एक्स, या जो है 44 प्लस एक्स 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 या एक्स, ये जो है इससे एक या एक से अधिक जो है बन जाते हैं। 44 तो रहते ही ऐसे। तो सुपर जो है सुपर जो है फीमेल में होता है, और सुपर मेल जो होता है, सुपर मेल में इसमें क्या होता है, तो इसे जो है पॉली वाई मेल सिंड्रोम कहते हैं, पॉली वाई मेल सिंड्रोम कहते हैं। इसमें जो है मेल में वाई क्रोमोसोम की जो है एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। 44 तो होता है जो है एक्स वाई वाई, या जो है 44 प्लस एक्स वाई वाई वाई, ऐसे जो है इसकी संख्या एक या एक से अधिक बन जाती है। एक सिकल सेल एनीमिया भी होता है, सिकल सेल एनीमिया। इसमें आनुवांशिक विकार होता है जो ब्लड डिसऑर्डर होता है। तो ये कुछ आनुवांशिक विकार थे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्सिनोजेनिक पदार्थ है, तो कार्सिनोजेनिक पदार्थ जो होता है, ये कार्सिनोजेनिक जो होता है वो कैंसर होता है। कार्सिनोजेनिक क्या होता है, तो कैंसर होता है। तो बेंजीन भी होता है, आर्सेनिक भी होता है, और निकल भी होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस प्रभावित होता है। मेनिंजाइटिस जो होता है वह किससे प्रभावित होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मस्तिष्क से जो है प्रभावित होता है। स्पाइनल कॉर्ड भी जो है प्रभावित होता है। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर किसकी जो है असामान्य वृद्धि से होता है, तो WBC की असामान्य वृद्धि से जो है यह रोग होता है। कैंसर एक रोग है जिसमें जो है असामान्य होता है। तो कैंसर में जो है असामान्य कोशिका के विभाजन, सेल डिवीजन जो होता है वह ज़्यादा होता है, तब जो है कैंसर रोग हो जाता है। इसमें सेल डिवीजन, कोशिका के असामान्य वृद्धि हो जाती है। एलिसा टेस्ट की पुष्टि किसके लिए होता है, तो टाइफाइड के लिए जो है एलिसा टेस्ट की। रक्त में यूरिक एसिड की अधिकता डैश के लक्षण है, तो यूरिक एसिड की अधिकता किसकी जो है लक्षण होती है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा गाउट। क्या होता है, तो गाउट जो है होता है। आमतौर पर रंग जो है अंधापन होता है, तो किसमें जो है अंधापन होता है, तो आनुवांशिक स्वास्थ्य में, स्वभाव में जो है आनुवांशिक स्वभाव में होता है। मधुमेह आमतौर पर किसका परिणाम होता है, तो मधुमेह आमतौर पर जो होता है कम इंसुलिन के स्राव का जो है प्रभाव होता है, जिसे जो है अक्सर शाक के उपचार के रूप में जाना जाता है, जिसमें मानसिक जो होती है विकारों से राहत प्रदान करने के लिए दौरे के दौरान रोगियों के विद्युतीय रूप में प्रेरित किया जाता है, तो ECT के रूप में जो है प्रेरित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध कार्य करता है, तो कौन कार्य करता है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है कार्य करता है। इंसुलिन के विरुद्ध स्ट्रेप्टोमाइसिन कार्य करता है। टीमी फ्लू दवा किसके रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है, तो टीमी फ्लू दवा जो होता है बर्ड फ्लू के लिए जो है रोकथाम के लिए किया जाता है। परमाणु विकिरण के से मानव शरीर का कौन सा भाग जो है अत्यधिक प्रभावित होता है, तो स्किन जो होता है यह अत्यधिक प्रभावित होता है। रोग जो मच्छरों द्वारा नहीं फैलता है, रोग कौन सा है जो मच्छर के द्वारा इनमें से नहीं फैलता है, तो वह कौन सा रोग होता है, तो सिकल सेल एनीमिया जो होता है यह मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है, ये आनुवांशिक रोग होता है। डेंगू जो होता है ये एडिस एजिप्टी मच्छर के द्वारा फैलता है, एडिस एजिप्टी मच्छर के द्वारा होता है। फाइलेरिया जो होता है कुलेक्स मच्छर के द्वारा जो है फैलता है। सिकल सेल एनीमिया जो होता है यह सीसी मक्खी के द्वारा जो है फैलता है, सीसी मक्खी के द्वारा। लेकिन सिकल सेल एनीमिया आनुवंशिक होता है जिसमें RBC से सेल जो है सिकल जैसा हो जाता है, RBC के से जो है सिकल जैसा इसका सेल जो हो जाता है। निम्न कौन सा आनुवंशिक विकार नहीं है, तो डाउन सिंड्रोम भी है, सिकल सेल एनीमिया भी है, और जो है कलर ब्लाइंडनेस भी है। डिमेंशिया जो है यह नहीं है, डिमेंशिया व्यक्ति को याददाश्त को जो है कमजोर कर देता, यह रोग जो है नहीं है। एंथोफोबिया निम्न का डर है, इनमें से पुष्पों का डर होता है। फोबिया जो होता है ना,
फोबिया जो होता है ये क्या होता है, तो फोबिया में किसी भी चीज़ से डर लगना होता है, चाहे वो पानी से डर लगो जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, जो कुत्ता काटता है तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है। एंथ्रोफोबिया, एंथ्रोफोबिया हो गया जिससे फूल के किसी भी पार्ट को देखने पर जो है डर लगता है। एक होता है एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया जो होता है जिसमें ऊंचाई से डर लगता है। देखते हैं कि कुछ व्यक्ति जो है ऊंचे वाले स्थान पर नहीं जाते हैं, उन्हें जो है ऊंचाई से डर लगता है, तो उसको कहते हैं एक्रोफोबिया। उन देश में जहाँ लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल लोग पीड़ित होते हैं, तो इसमें पॉलिश किया हुआ चावल में जो है थायमीन की कमी होती है। पॉलिश किया हुआ चावल में थायमीन की जो है कमी होती है, और थायमीन जो में विटामिन B1 होता है, विटामिन बी, और विटामिन B1 से जो है बेरी रोग होता है। तो विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, तो बेरी रोग होता है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं। अगर कोई जो है विशेष क्षेत्र पर फैलता है उसको जो है एंडेमिक कहते हैं, एंडेमिक कहते हैं। जब कोई रोगी थोड़ी समय के तेजी से फैलता है तो उसे जो है एपिडेमिक कहते हैं। लेकिन जो विश्व स्तर पर फैलता है उसे जो है पेडेमिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो पेडेमिक जो है कहा जाता है। रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। किसकी अधिकता से जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक जो बीमारी होती है यह बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। बच्चों में जो है यह देखने को मिलता है पानी में जो है नाइट्रेट की मात्रा, पानी में नाइट्रेट की मात्रा जो है अधिक हो जाने से अधिक हो जाती है। पानी में नाइट्रेट की मात्रा जो होती है वो अधिक हो जाती है, किसमें, तो पानी में। और हीमोग्लोबिन, बॉडी में तो हीमोग्लोबिन रक्त में तो रहता है, तो हीमोग्लोबिन के साथ नाइट्रेट जो है हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करती है, तो उस वक्त जो है क्या बनाता है, तो मिथेमोग्लोबिन जो है बनाता है। मिथेमोग्लोबिन जो है यह बनाता है। मिथेमोग्लोबिन अधिक होने से हमारे बॉडी में जो सेल है, कोशिकाएं हैं, वो ऑक्सीजन की मात्रा जो है नहीं पहुंच पाती है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन की मात्रा जो है नहीं पहुंच पाती है, जिससे शरीर जो है पूरा नीला पड़ जाता है। तो ये पूछ रहा है कि किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी जो होती है, तो मिथेमोग्लोबिन की अधिकता अगर हो जाती है तो इससे जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी जो है हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चिकित्सीय भाषा को गोल्डन आवर का संबंध है। गोल्डन आवर का संबंध किससे है, तो हृदय घात से होता है। हार्ट अटैक से 1 घंटा पहले जो है, पहले के टाइम को गोल्डन आवर जो है कहा जाता है। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है, बचाने हेतु किसे बचाने हेतु जो है इसका प्रयोग करते हैं, तो हृदय घात से बचाने हेतु जो है इसका यूज किया जाता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है आवश्यक होता है, तो पोटेशियम जो है आवश्यक होता है हृदय गति के जो है नियंत्रण करने में। निम्नलिखित में से कौन सी विषाक्त भारी धातु जो है विल्सन्स नामक रोग उत्पन्न होता है, तो विल्सन्स नामक जो रोग उत्पन्न होता है, विल्सन्स एक अनुवांशिक रोग होता है। विल्सन्स कैसा रोग होता है, तो यह जो होता है एक अनुवांशिक रोग होता है, और किससे होता है, तो कॉपर के द्वारा होता है। धातु से जो है कौन कौन से रोग होते हैं, धातु से कौन कौन से रोग होते हैं यह देख लेते हैं। मरकरी हो गया, मरकरी जो होता है यह इसे कौन सा रोग होता है, तो मिनीमाता रोग होता है जो ब्रेन को प्रभावित करता है। दूसरा जो हो गया कॉपर, इस कॉपर से कौन सा रोग होता है, तो कॉपर से अभी हमने देखा विल्सन्स रोग होता है। फिर उसके बाद से आयरन, आयरन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, तो आयरन की कमी से जो है पल्मोनरी सिडोरेसिस या जो है विल्डर्स डिजीज जो है होता है। कैडमियम की कमी से जो है, कैडमियम की कमी से इटाई रोग होता है। कैडमियम की कमी से इटाई जो है रोग होता है। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा कॉपर। एन्सेफेलाइटिस की बीमारी है। एन्सेफेलाइटिस की बीमारी जो होती है वो किससे संबंधित होती है, तो ब्रेन से जो है संबंधित होती है। रेडियोधर्मी एस्ट्रेसियम 90 से होता है। रेडियोधर्मी एस्ट्रेसियम 90 से क्या होता है, तो इससे जो होता है
हड्डी का कैंसर होता है। किससे होता है? तो हड्डी का कैंसर होता है। और इससे जो है बोन मैरो भी होता है प्रभावित। ये हड्डी में मिल जाता है। एस्ट्रेशियम-19 जो है वो हड्डी में मिल जाता है। आयोडीन 131 से जो है क्या होता है? तो थायराइड जो है सक्रिय होता है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। आयोडीन 131 से क्या होता है? तो थायराइड ग्रंथि जो है प्रभावित होता है। थायराइड ग्रंथि सक्रिय प्रभावित होता है। थायराइड ग्रंथि जो है सक्रियता के लिए है। कोबाल्ट 60 जो होता है, ये जो है रक्त कैंसर जो है ल्यूकीमिया बीमारी के लिए किया जाता है। जो गामा किरण, कौन सा किरण? तो जो गामा किरण जो होता है ये उत्सर्जित करता है। आर्सेनिक हो गया। आर्सेनिक जो होता है, आर्सेनिक 74 जो होता है यह ट्यूमर के लिए होता है। किसके लिए होता है? तो ट्यूमर की पहचान के लिए होता है। सोडियम 24 होता है, यह रक्त की व्यक्तिकरण के लिए होता है। रक्त व्यक्तिकरण के यूज के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं। रत्न की कैंसर की पहचान तो कोबाल्ट 60 होता है। एक जो है फास्फोरस 32 भी जो है इसका यूज रत्न कैंसर के जो है पता करने में किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पता करता है तो हड्डी के कैंसर को जो है पता करता है 90। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर से जो है ब्रेन प्रभावित होता है, मस्तिष्क जो है प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? तो पोटेशियम अल्पता से जो संबंधित है वह कौन सा जो होता है? निम्न रक्तचाप जो है संबंधित होता है। लो ब्लड प्रेशर संबंधित होता है। यदि मूत्र में एल्बुमिन आ जाता है तो वैसे व्यक्ति के निम्न में से किस अंग के फेल हो जाने से यह होता है? तो किडनी के फेल हो जाने से जो है होता है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो गुर्दे जो होते हैं यह प्रभावित होता है। ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक होती है। तो ट्यूमर के लिए जो होता है वो कौन सा होता है? आर्सेनिक 74 जो है ट्यूमर के लिए होता है। आयोडीन 31 जो है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की पहचान के लिए। कोबाल्ट 60 जो है यह गामा किरण उत्सर्जित करता है और रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की पहचान के लिए होता है। सोडियम 24 जो होता है रक्त व्यक्तिकरण के यूज में जो है इसका प्रयोग करते हैं। सीमित से अधिक रुधिर में लाल रक्त कणिकाओं का बढ़ जाना क्या कहलाता है? तो रुधिर में लाल रक्त कणिकाएं बढ़ जाती है, पॉलीसाइथेमिया जो है इसे कहते हैं। सीडेसोसिस नामक बीमारी किसके सांस द्वारा अंदर ग्रहण करने से होता है? तो लौह कण को आयरन पार्टिकल्स के ग्रहण करने से जो है होता है। तंबाकू हानिकारक पदार्थ है तो निकोटीन जो होता है हानिकारक पदार्थ होता है। ब्रेन की बीमारी की जांच होती है तो ब्रेन की बीमारी की जांच होती है ईईजी से जो है ब्रेन की बीमारी की जांच होती है। और एक जो होता है ईसीजी जो है जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। और ये जो होता है इलेक्ट्रोइंसिफिलन जो है ग्राफ होता है। पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है तो रीनो वायरस जो होता है वह सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो प्लेग चूहा के, रेबीज कुत्ता के, टेपोन सुअर के। पोलियो जो है वो बंदर के लिए नहीं होता है। पोलियो एक संक्रमित बीमारी है और यह किससे होता है? तो पोलियोमेलाइटिस वायरस के कारण होता है। नर्वस सिस्टम को जो है प्रभावित करता है। दूषित जल और भोजन से जो है यह प्रभावित होता है। इसका लक्षण है यौन संचारित जीवाणु रोग है। इसमें देखिए यौन संचारित एसटीडी तो एड्स भी है, सिफिलिस भी है, हर्पीस भी है, हेपेटाइटिस भी है।
लेकिन ये बैक्टीरियल द्वारा जो है कौन कौन सा होता है, तो एड्स जो होता है वायरस द्वारा होता है, हर्पीस जो होता है यह भी वायरस द्वारा, हेपेटाइटिस जो होता है भी यह भी वायरस के द्वारा होता है, लेकिन सिफिलिस जो होता है यह बैक्टीरिया जनित होता है। सिफिलिस कैसा होता है, तो बैक्टीरिया जनित होता है। और सिफिलिस जो होता है ट्रिपनोमिया पोलाइडी से होता है। इसका जो है पैथोजन क्या होता है, ट्रिपोनीमा ट्रिपोनीमा पोलाइडिलियो से जो है यह होता है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी की सिफारिश की जाती है, तो हैजा कलरा के जो है लिए किया जाता है। मायोपिया किस अंग का दोष होता है, तो मायोपिया जो होता है नेत्र के दोष होता है। मायोपिया में जो है निकट की वस्तु जो होती है, निकट दृष्टि जो इसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष जो है इसे कहा जाता है। इसमें जो है निकट की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। और निकट दृष्टि दोष के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, केव जो है मिरर का प्रयोग करते हैं। केव ई जो लगा है, तो ई जो होता है निकट में, ई जो है निकट के लिए हो जाएगा, और एक्स जो है कन्वेक्स जो होता है, एक्स जो होता है वो दूर के लिए। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, तो निकट स्थित वस्तु को जो है वो स्पष्ट देख सकता है। दृष्टि दोष मायोपिया वाला जो होता है वो मायोपिया जो होते हैं वो निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। दूर दृष्टि दोष, दूर की स्थिति जो स्पष्ट देखते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको जो है वो जो होते हैं दूरदृष्टि दोष, उत्तल लेंस के प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष के लिए। ये दूर के वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखते हैं, लेकिन नज़दीक के वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, लेकिन दूर के वस्तुओं को देख लेते हैं दूरदृष्टि दोष में। शरीर के अंदर लौह की कमी की उत्पत्ति होने से कौन सा रोग होता है, तो लौह की कमी के उत्पन्न होने से जो है एनीमिया रोग हो जाता है, रक्तहीनता जो है रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, इनमें से कौन सा विषाणु जनित नहीं है, तो रिंडर पेस्ट जो है यह विषाणु जनित नहीं है, बाकी सभी जो है विषाणु जनित है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एड्स नहीं फैल सकता है, तो किसके द्वारा जो है एड्स नहीं फैल सकता है, तो गले मिलने से एड्स नहीं फैल सकता है। सेक्सुअल जो है कंटेक्ट से फैलता है, ब्रेस्ट फीडिंग से भी फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जो है फैलता है, लेकिन गले मिलने से जो है यह रोग नहीं फैलता है। तो ये रहा आप सभी के अंतिम प्रश्न। मैं आशा करती हूँ आप सभी के डिजीज़ के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तभी तक आप स्टडी करिकुलम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।